मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। मुझे सरफराज जिंदा नहीं चाहिए। पैसों के लिए परेशान मत होना, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। तुम ना अपनी खैर मनाओ, क्योंकि जब गजनवी को पता लगेगा ना तुम्हारी असलियत क्या है, तो दुआ को तो नहीं लेकिन तुम्हें फौरन तलाक देगा। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उनका चेहरा जल्द बेनकाब करूंगी। वकील को बुला। वकील नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं दुआ जैसे ही सरफराज से मिलने के बाद घर वापस जाती है तो उसके बाद असलम साहब को भी ये बात मालूम हो जाती है। वो सरफराज से मिलने के लिए गई थी। असलम साहब आपे से बाहर हो जाते हैं और दुआ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो दुआ से कहते हैं तुम सब ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहा और उसके बावजूद भी तुम उस सरफराज से मिल रही हो। तुम सब ने मिलकर मेरा मुंह सारी दुनिया के सामने काला करवा दिया है। दुआ अपने बाप को समझाती है और उसे बताती है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, मैं बहुत जल्द उनका चेहरा बेनकाब करके ही रहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ कशमाला सरफराज को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कहीं दुआ की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई है। सरफराज भी अब कशमाला पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कशमाला ने भी सरफराज को धमकी दी होती है। इसलिए सरफराज कशमाला से कहता है तुम अपनी खैर मनाओ, गजनवी दुआ को तलाक दे ना दे, अगर उसे तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो फ़ौरन तुम्हें तलाक दे देगा। कशमाला ये सोचने पर मजबूर हो जाती है अब सरफराज से मुझे पीछा छुड़ाना ही होगा। नौशरवान का बाप उसे बुलाता है और उसे पूछता है मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया था लेकिन अभी तक तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया और जितनी ज़्यादा देर तुम लगाओगे उतनी ज़्यादा देर तुम अजियत में रहोगे। दुआ तुम्हारे लिए एक मुसीबत बन चुकी है, इसलिए बेहतर यही था कि तुम उसे तलाक दे देते, लेकिन अभी तक तुमने कोई भी फ़ैसला नहीं किया, इसलिए आज मैं ये फ़ैसला करता हूँ तुम्हें दुआ को तलाक देनी होगी। लेकिन नौशरवान अपने बाप को साफ इनकार कर देता है और उसे कहता है मैं दुआ को तलाक नहीं दे सकता। कशमाला जैसे ही ये बात सुनती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। दुआ जानबूझकर सरफराज को बेवकूफ़ बना रही होती है और बार बार इसलिए मिल रही होती है ताकि सरफराज से वो तमाम सबूत हासिल कर ले और अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले। दुआ एक मरतबा फिर सरफराज से मिलने के लिए जाती है और कशमाला जानबूझकर ये बात नौशरवान के कान में डाल देती है कि दुआ अभी तक सरफराज से मिल रही है और वो दोनों आपसे तलाक भी लेना चाहते हैं। लेकिन नौशरवान को कशमाला की बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए वो दुआ का पीछा करता है और दुआ को एक घर के अंदर जाते हुए देख लेता है और सरफराज भी वहाँ पर मौजूद होता है। इसलिए नौशरवान अब ये फ़ैसला कर लेगा अब वो किसी भी सूरत में दुआ को अपने पास नहीं रखेगा। नौशरवान जैसे ही घर वापस आएगा वो जाफ़र को बुलाएगा और उसे कहेगा तुम आज के आज ही वकील बुलाओ, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मैं दुआ को तलाक दे दूँगा। और वहीं जाफ़र जाकर यही बात कशमाला को बताता है साई ने छोटी बीबी जी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। कशमाला कब से इसी दिन का इंतज़ार कर रही होती है और वो दिन आ जाता है। कशमाला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कशमाला ने तो ये सोच लिया होता है आखिरकार ही वो अपने इरादे में कामयाब होने जा रही है, इसलिए कशमाला को अब ये लगने लग गया है अब उसको सरफराज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरफराज को जान से मारकर उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। वो ये जानती है अगर सरफराज को उसने अपने रास्ते से नहीं हटाया तो सरफराज उसे हमेशा ही ब्लैकमेल करता रहेगा और एक ना एक दिन उसकी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। इसलिए कशमाला फ़ोन करती है और कहती है मैंने सरफराज को जान से मरवाना है, तुम्हें रकम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुँह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन तुमने हर सूरत में सरफराज को मारना है।